फ्यूचर कंटिन्यूस की टेंस की पहचान क्या होती है? इसके आखिर में आपको रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है वह जा रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आया दोस्तों? रहा होगा। तो आपको जब भी ऐसे दिख जाए रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी, तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे वहां पर? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसके रूल पे हम देख लेते हैं। रूल क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखेगा तो आपको वहां पर विल बी लगाना है। क्या लगाना है? विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे यहां लिखा है वह जा रहा होगा, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे ही, फिर क्या आएगा? ही आ गया, यहाँ पर ही ओके हो गया। फिर क्या आएगा? विल बी। फिर लिख देंगे हम ही विल बी। जाने को गो कहते हैं, तो वर्ब आ गई हमारी गो, और आईएनजी हम इसके साथ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी गोइंग। क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अगर मैं कहता वह बाजार जा रहा होगा, तो क्या हो जाता? ही विल बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है तुम आ रहे होंगे, तुम का हो गया यू, फिर वही हमें लगाना है विल बी। आने को कहते हैं कम, यू विल बी कमिंग। ठीक है, आगे लिखा है वह नाच रही होगी, तो क्या बन जाएगा? शी विल बी डांसिंग। ठीक है, शी विल बी डांसिंग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि डांस की स्पेलिंग होती है DANCE, और हमने यहाँ पर ING जोड़ा तो ये ई गायब हो गया। ठीक है, तो ये रूल होता है दोस्तों, जब भी ई वाला वर्ड आता है और ING लगे तो क्या होता है? ई को हम नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर कम में भी ई आया था, तो हमने ई को गायब कर दिया और ING लगा दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका इंग्लिश क्या बनेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।